नमस्कार। मीठा किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि जिनको शुगर की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को मीठा नहीं खाना चाहिए। मगर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मीठा किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। किन-किन बीमारियों में मीठे का परहेज़ करा जाता है। मीठा जो तासीर में होता है, गरम तासीर में हो जाता है। चिकनाहट होती है उसमें, खुश्की को दूर करता है। जब भी आप मीठा खाएंगे ना तो आपकी जीभ मुंह में मिठास घुल जाती है। आपकी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, इनमें एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। शरीर में एक उत्तेजना ऊर्जा भर जाती है। अगर थकावट हो तो थकावट दूर हो जाती है। शरीर में खुशी सी उत्पन्न हो जाती है मीठा खाने से। भोजन के बाद मीठा खाने से भोजन का पाचन हो जाता है। बच्चों को, अगर बच्चे रोते हैं ना तो उनको अगर हम चॉकलेट दे देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। मतलब एक उदासी उनकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिनको शरीर में कमजोरी महसूस होती है उनके लिए मीठा फायदेमंद होता है। जिनको बेहोशी बार बार हो जाती है, बार बार कहीं भी एकदम मूर्छा आ जाती है, तो उनके लिए मीठा फायदेमंद होता है। जिनको चक्कर बार बार आते हैं या सिर में दर्द बार बार बना रहता है, डिप्रेशन तंग करता है, अनिद्रा तंग करती है, उनके लिए तो मीठा फायदेमंद है। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखना है कि इन लोगों को शुगर की शिकायत ना हो। अब मैं बताता हूँ कि कफ दोष को, मान लीजिए आपका शरीर कफ प्रकृति वाला है तो कफ दोष में बदलेगा अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो। इसी तरह पित्त प्रकृति वाला आपका शरीर है, आपके शरीर में गर्मी बनती है, गर्म शरीर है आपका, हमेशा ऐसे लगता है जैसे शरीर हाथ पैर गर्म रहते हैं, तो ऐसे में मीठा और पित्त को बढ़ा देगा। तो ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। जिन पुरुषों को प्रमेह की शिकायत होती है, पेशाब में धातु जा रहा है, गंदला पदार्थ आ रहा है, पेशाब गंदे कलर का आ रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, तो ऐसे में मीठा उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे लोगों की पहचान कैसे होती है? जब भी वो मूत्र त्याग करते हैं तो मूत्र त्याग करने के बाद जो पेशाब के ऊपर मक्खी और कीड़ी पूरी तरह से मंडराने लग जाती है और कीड़ियाँ वहाँ जमा होने लग जाती है। पेशाब करके ऐसे रोगी हटेंगे तो तुरंत वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि उनको प्रमेह रोग की शिकायत है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसी तरह जिन युवावस्था में जिनको धात पड़ती है या जिनको स्वपन दोष की शिकायत है या जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की शिकायत है, उनके लिए भी मीठा मना किया जाता है, उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। अब जिन लोगों को स्किन डिजीज है, जिनके पेट में, लीवर में गर्मी ज़्यादा बनती है या जिनको नक्सीर आती है, ऐसे लोगों को मीठा मना किया जाता है। अब मीठे में भी कुछ मीठा ऐसे हैं जिनकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है, जैसे चीनी की तासीर गर्म हो जाती है, देसी खांड की तासीर ठंडी हो जाती है, गुड़ की तासीर गर्म हो जाती है। वही हम गन्ने का रस पिए तो वो ठंडा माना जाता है। तो इस तरह से भी देखा जाता है, अगर वो ठंडी तासीर का है तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति उस मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीठा गर्म प्रकृति वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपके शरीर में गर्मी की शिकायत ज़्यादा बनती है, तो आप गर्म तासीर वाले मीठे का इस्तेमाल मत करें। मीठा हम भी उन लोगों को मना करते हैं जैसे शुगर का पेशेंट है, स्किन की किसी भी तरह की बीमारी है, तो पहले कहते जी आप, चाहे वो पिंपल्स निकल रहे हो, खारिश खुजली हो, या मान लीजिए चर्म रोग हो, सोराइसिस, एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन हो, तो कहते जी मीठा आप कम से कम करिए। जिनको बार बार पेशाब आता है, ऐसे लोगों को हम कहते जी मीठा कम इस्तेमाल करिए। ऐसे लोग जब मीठा कम करते हैं तो उनकी बीमारी, कहते हैं ना कि दवा के साथ परहेज भी ज़रूरी है। अगर परहेज करोगे तो दवा बहुत जल्दी असर करेगी और आपकी बीमारी को जड़ से नष्ट कर देगी। और आप परहेज नहीं करोगे तो कितनी बढ़िया से बढ़िया दवाई खा लो, कितने बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा लो, आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आप ये देखें
कि किन लोगों को किस तरह का मीठा मना किया गया है, किन लोगों के लिए मीठा फ़ायदेमंद है, किस तरह का मीठा हमें खाना चाहिए, किस तरह का मीठा हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप उसी तरह से आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।